हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर अच्छा रहा होगा। मेरे पास ये आपके केमिस्ट्री पेपर का सेट 3 अवेलेबल है, तो इसी के आंसर की आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फटाफट चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। तो सेट 3 का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, सेक्शन ए जो है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव पोर्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच, है ना। 1 to 16 क्या थे? MCQs थे। तो चलिए फटाफट MCQs के करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ जो आपको दिया हुआ है कि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब एक पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे डी ब्लॉक में, मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स में, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक ट्रांजिशन मेटल्स के पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो पहले इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं 1% KCl, यूरिया, ग्लूकोज एंड CaCl2। किसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाईएस्ट होगा? तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ रिलेटेड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये 2 पार्टिकल्स K+ और Cl- प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों ऑर्गेनिक हैं, ये डिसोशिएट नहीं होंगे। CaCl2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। 1 मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस 1 कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 3। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा CaCl2 का, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ कंडक्टिविटी सेल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2। क्या 2 होते हैं इसमें, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बारे में पूछा जा रहा है। और जनरली जो कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स उसमें लगे होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, है ना। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, लॉग रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप किसको इंडिकेट करता है, किसके बराबर होता है। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -k। So the correct answer is C, that is -k, reactant rate constant, नेगेटिव रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर है बेटा इसके लिए जो अर्हीनियस इक्वेशन है ना, e⁻−EA/RT, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated when excess AgNO3 solution is mixed with 1 mole of this coordination compound, है ना। तो आप AgNO3 को मिक्स करवा रहे हैं इस कंपाउंड के साथ में, मतलब इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं। वो पूछ रहा है जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कितने AgCl के मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स को जब आप लेंगे ना तो 3 Cl आयंस, 1 मोल विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ Cl आयन, क्लोराइड आयंस, एंड दीज 3 Cl आयंस विल रिएक्ट विथ Ag आयंस। तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर बी, दैट इज 3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे AgCl के। सो व्हेन यू रिएक्ट विथ दिस कॉम्प्लेक्स विथ AgNO3, 3 moles of AgNO3 will react with this and it will produce 3 moles of AgCl. Correct answer is 3. Next question number 7.
विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोअल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा? तो देखिए इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो तो सेम है, अब जो कुछ भी डिपेंड करेगा वो हैलोजन पर डिपेंड करेगा, और हैलोजन की रिएक्टिविटी आपको मालूम है, आयोडाइड्स जो होते हैं वो सबसे फास्ट देते हैं SN2, उसके बाद नंबर आता है ब्रोमाइड्स का, उसके बाद क्लोराइड्स का, और उसके बाद फ्लोराइड्स का। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, CH3CH2I, आयोडो इथेन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन दे रहे हैं, ये NaOH के साथ में प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो रिएक्शन है इट सजेस्ट दैट फिनॉल इज, फिनॉल का नेचर, इस रिएक्शन से फिनॉल के किस नेचर के बारे में पता चल रहा है। तो वैसे भी आपको मालूम है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा एसिडिक, है ना। देखो जो ये एसिड होगा इसीलिए तो ये सॉल्ट बनेगा, और ये जो रिएक्शन है वो फिनॉल के एसिडिक नेचर को सपोर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, फिनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म। जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से फिनॉल का रिएक्शन करवाओगे यू विल गेट पिक्रिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज पिक्रिक एसिड, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग एट दिस टेम्परेचर प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, जब आप एनिलिन का रिएक्शन H2SO4 से करवाते हो दैट टाइम हमारा जो एनिलिन है वो बनाता है ये वाला प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा NH2 एंड यू विल गेट SO3H। इस कंपाउंड का नाम है सल्फानिलिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज सल्फानिलिक एसिड। दिस इज सल्फानिलिक एसिड, है ना। एनिलिन की पैरा पोजीशन पर मीन्स 1,4 पोजीशंस पर आपको ये ग्रुप मिलेंगे SO3H। दिस इज सल्फानिलिक एसिड। करेक्ट आंसर इज D। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस डू नॉट, देखिए नेगेटिव है ना, सॉरी, डज नॉट गिव फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। मतलब कार्बाइल एमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन नहीं देगा वो ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो है ना कार्बाइल एमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है इट इज़ द टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइंस। 1 डिग्री एमाइंस ही ये टेस्ट देते हैं। अब जो 1 डिग्री नहीं होगा वो नहीं देगा। तो अब इसमें देख लेते हैं, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। देखिए ये जो आपका अमाइन है ना ये 1 डिग्री नहीं है। सो द करेक्ट आंसर, ये भी एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है। तो ये तीनों जो देंगे ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ये नेगेटिव देगा। मीन्स करेक्ट आंसर है आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है जब विटामिन B की कमी होती है? आंसर इज बेरी बेरी, है ना। तो विटामिन B की कमी से होती है बेरी बेरी। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है असर्शन एंड रीज़न वाला, क्वेश्चन नंबर 13। तो असर्शन क्या दिया हुआ है 13 में कि अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही है ना। तो स्टेटमेंट तो सही है। अब रीज़न क्या दे रहे हैं इसके पीछे वो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कह रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर विद इन अ मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण ये स्टीम वोलेटाइल होता है। ये बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब इनमें से आपको जो ऑप्शन चुनना है वो ए चुनना है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, ट्रू, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो इसके लिए आपका आंसर आना चाहिए ए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन क्या दिया हुआ है? एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है ये। अब नाउ रीज़न क्या दे रहे हैं इसके पीछे
कि solubility of oxygen gas in water decreases with increase in temperature। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो रीज़न भी करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब अगेन इसका आंसर है हमारा ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर असर्शन स्टेटमेंट। तो अगेन इसका आंसर भी आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक। बिल्कुल सही है ना। क्रोमियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देकर, जल्दी से देकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले आता है, तो इसीलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, जबकि जिंक की हायर होती है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है। रीज़न क्या दे रहे हैं इसका कि जिंक इज़ अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई इसके लिए तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है दोनों, बट जो रीज़न दिया है ना वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस टाइप के लिए जिसमें दोनों असर्शन एंड रीज़न तो ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर आएगा बी। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या दे रहे हैं कि विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बिल्कुल सही है, जो वाटर सॉल्युबल होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो अगेन हमारा यहाँ आंसर हो जाता है ए। तो देखिए असर्शन और रीज़न में 14 का आंसर है ए, सॉरी 13 का आंसर है ए, 14 का आंसर भी है ए, 15 के लिए आपको आंसर लिखना है था बी और 16 के लिए आंसर है ए। सो दीज आर द आंसर फॉर योर MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी और सी डी ई की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा आपके सेक्शन बी सी डी और ई के लिए क्या आंसर होने चाहिए।